नमस्कार, मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री। स्मार्ट इन्फोविजन के उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं कि क्या स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड लगाना ज़रूरी है, बेनिफिशियल है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम अपने स्कूल्स में अपनी हर क्लासेस में डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्या ये सारे बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्या ये बेनिफिट टीचर्स के लिए हैं, किन किन लोगों को ये बेनिफिट मिलने वाला है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया है, वक्त आ गया है। हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर डिजिटल बोर्ड लगाना चाहता है, लगाने के सपने देख रहा है और लगातार आप देख रहे हैं आपके आसपास सभी स्कूल्स में, कोचिंग्स में डिजिटल बोर्ड का यूज़ होने लगा है। तो आपके मन में भी ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता होगा कि डिजिटल बोर्ड लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या ये ज़रूरी है डिजिटल बोर्ड लगाना। तो अगर हम आज के वक्त को देखें तो हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है आज के वक्त में डिजिटलाइज होना, डिजिटल बोर्ड की तरफ जाना। अगर आप डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं, अपने स्कूल में डिजिटल बोर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। उसमें सबसे पहला फ़ायदा आपको होने वाला है, यानी कि जैसे ही आप डिजिटल बोर्ड पे स्विच करते हैं, गार्जियंस को, जो आपके स्टूडेंट्स के गार्जियन हैं, एक इम्प्रेशन होगा कि एक नए वक्त के साथ आपका स्कूल आगे बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्कूल के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा आपके टीचर्स को होने वाला है। टीचर्स को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा समय का, यानी टाइम का। एक टीचर लगभग 45 मिनट का एक पीरियड पढ़ाता है और उस 45 मिनट के टाइम पीरियड में वो एक टॉपिक या दो टॉपिक को समझा पाता है। ख़ास तौर पर अगर मैथ्स का है तो ज़्यादा टाइम लगता है। ख़ास तौर पर अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो काफ़ी टाइम हमें फिगर ड्रॉ करने में चला जाता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इस वजह से एक टीचर 45 मिनट के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाता, क्योंकि उसका बहुत सारा टाइम बोर्ड पर फिगर बनाने या उसको रफ करने में चला जाता है। तो आप जानते हैं कि डिजिटल बोर्ड में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। डिजिटल बोर्ड में ऑटोमेटिक आपको लाखों की संख्या में अलग अलग फिगर्स मिल जाते हैं, जो इंटरनेट पे भी मौजूद होते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसमें ऑलरेडी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज फिगर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सिर्फ फिगर को एक बार सर्च करना है, कुछ ही सेकंड में आपका पूरा फिगर आपके सामने आ जाएगा और उस फिगर को बहुत ही आसानी से आप एलोबरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसी तरीके से आप स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में भी उसको शेयर किया जा सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि एक टीचर जितना टाइम उसका वेस्ट होता है वो हमारा यूज़ पे आ जाता है। यानी कि जो चीज़ें 3 पीरियड में, यानी लगा 3 दिन में पढ़ाई जा सकती हैं, वो एक पीरियड में पढ़ाई जा सकेंगी अगर आप डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम की बहुत बचत होती है। तो जो हमारा कोर्स 3 महीने में ख़त्म होता है, जो टॉपिक 3 महीने में ख़त्म किया जाता है, वो 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन का भी टाइम बहुत आसानी से मिल जाएगा। स्कूल टीचर्स का समय तो बच गया। अब इसके बाद क्या होगा, क्या बेनिफिट होने वाला है। दूसरा बेनिफिट है, लिमिटेशंस नहीं रहेंगी। अगर आप बोर्ड पर पढ़ाते हो तो लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ा सकते हो, लिमिटेड फिगर्स बना सकते हो, टाइम की भी कमी होती है और एक पॉइंट होता है कि जहाँ तक ही एक टीचर समझा सकता है। लेकिन डिजिटल बोर्ड में अनलिमिटेड अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग बुक्स से चीज़ें लाकर आप समझा सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दे सकते हैं बच्चों को एक ही क्लास में, एक ही पीरियड में। यानी कि डिजिटल बोर्ड आपको अनलिमिटेड सहायता देता है, अनलिमिटेड हेल्प करता है कि किसी भी टॉपिक को आप अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को अलग अलग फार्मूले, अलग अलग तरीके से आप समझा सकते हैं ताकि स्टूडेंट को हर एक तरीका बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहती हैं जब आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हो। आप ऑलरेडी पीपीटी तैयार करके बहुत कम समय में किसी भी टॉपिक को ख़त्म कर सकते हो। यही नहीं, डिजिटल बोर्ड आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा देता है। इंटरनेट पर आपका पूरा सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये जितने भी बोर्ड हैं, इन सभी बोर्ड्स की बुक इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाती हैं। कई सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर आपको फ्री में ये सारी बुक्स मिल जाती हैं। यानी कि बार बार आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं होगी, बुक साथ लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल बोर्ड में सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है एक ही जगह पर।
यानी कि हर तरीके से एक टीचर के 360 डिग्री जो हेल्प हो सकती है वो डिजिटल बोर्ड डिज़ाइन करता है। आज के वक्त में डिजिटल बोर्ड्स में AI का भी ऑप्शन है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिजिटल बोर्ड खुद करके दे देगा। कई ऐसे ऑप्शन आ गए, जैसे आप बेंचमार्क का यूज़ कर रहे हैं, बेंचमार्क में सिग्मा AI है जिसमें PPT खुद तैयार हो जाती है। ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी एक टीचर के लिए कि PPT भी खुद तैयार हो रही है। तो AI के बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं जो टीचर को 360 हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। डिजिटल बोर्ड में आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसे किसी डायरी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ऑलरेडी गूगल ड्राइव दिया रहता है, कई सारे अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर अपने अपने अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं और अपना अपना कंटेंट उसमें सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी आप आएँ अगले दिन वहीं से स्टार्ट कर सके जहाँ से आप पहले पढ़ा रहे थे। और ये सुविधा आपको डिजिटल बोर्ड पे ही मिलती है। ये सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पर अभी तक नहीं हो पा रही थी, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है टीचर के लिए वो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अगर हम ये प्रश्न करें क्या ये सारे फ़ायदे सिर्फ स्कूल या सब्जेक्ट टीचर को ही होते हैं, क्या स्टूडेंट को फ़ायदे नहीं होते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो स्टूडेंट्स को ही होने वाला है। जो टॉपिक को लगातार 3 महीने तक पढ़ रहे थे वो 1 महीने में उनका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट नहीं करनी पड़ती, सर उनको टेलीग्राम लिंक पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा का पूरा PDF उठा कर दे देते हैं। जो उन्होंने दिन भर पढ़ाया है वो उनके व्हाट्सएप पे आ जाता है, जिससे नोट्स बनाना आसान हो जाता है। उन्हें रफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि एक बार रफ़ करें फिर फेयर करें। तो स्टूडेंट्स का तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है। प्लस जो टॉपिक सिर्फ बुक से पढ़ रहे थे वो PDF फॉर्म में, PPT फॉर्म में हंसते खेलते हुए कई सारे वीडियोस के माध्यम से, YouTube वीडियोस के माध्यम से, 3D इमेजेस के माध्यम से वो समझना स्टार्ट करेंगे। तो उनको पढ़ाई में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनको मज़ा भी आएगा कोई भी टॉपिक समझने में और पढ़ाई करने में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो स्टूडेंट्स को ही होने वाला है। आप सिर्फ रटने के लिए बुक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। आपके टीचर बहुत सारी क्विजेस के माध्यम से, बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से, रैपिड फायर के माध्यम से, इस तरह कई सारे खेल, कई सारे गेम्स जो स्टडी से रिलेटेड रहेंगे उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आता है और उन्हें सीखने में भी बहुत आसानी होती है। जो टॉपिक वो लंबे टाइम तक समझ नहीं पाते वो उन्हें कुछ ही मिनट में गेम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ये सारी सुविधा आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलती है। डिजिटल बोर्ड इंटरनेट की पूरी लिमिटेशंस जो है हटा देता है और पूरा इंटरनेट आपके लिए हो जाता है। यानी कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी लाकर आप पढ़ सकते हैं। कहीं से भी कोई टॉपिक अगर रिलेट करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आज की डेट में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मौजूद हो जाता है। तो इस तरह से डिजिटल बोर्ड एक स्कूल के लिए कितनी सारे चेंजेस ला सकता है आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस का भी एक माध्यम बन जाता है। अगर आपने पहले से कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर ली हैं, अगर बाई चांस कोई टीचर नहीं आता है या बच्चे खाली बैठे हुए हैं तो आप जो पहले से रिकॉर्ड की हुई क्लासेस हैं उन्हें डिजिटल बोर्ड पर चला सकते हैं और बच्चे शांति से उस वीडियो को, उस क्लास को देख सकते हैं। तो उनका टाइम भी बचेगा और पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह से और बहुत सारे, अगर आप डिजिटल बोर्ड यूज़ करेंगे तो और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप उठा सकते हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। आई होप कि जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड लगना बेनिफिशियल है, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप अपने स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फिजिकली देखना चाहते हैं तो स्मार्ट इन्फोविजन के किसी भी ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो लखनऊ में, जौनपुर में, वाराणसी, नोएडा, इंदौर, पटना, अहमदाबाद, पुणे, वेस्ट बंगाल, रांची, कहीं भी अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आप फिजिकली विज़िट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अलग अलग तरह के डिजिटल बोर्ड्स का। AI के साथ है, नॉन AI के साथ है, साथ ही साथ फुल स्टूडियो सेटअप का भी, कि अगर आप ऑनलाइन जाना चाहें, ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करना चाहें तो वो सारी सुविधा कैसे होती हैं आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी किसी भी ब्रांच पे विजिट करके जान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।